जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आपकी लाइफ में आए। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले। जो आप देते हैं 100% आपको वो मिलता है। कहीं ना कहीं से आप आसमान की तरफ कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो वो आनी आपके पास ही है। ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 का हम स्वागत करते हैं। 2024 में या उससे पहले जन्म से लेकर अब तक जाने अनजाने अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हाथ जोड़कर कान पकड़कर आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। इस एनर्जी के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। कुछ चीज़ों को इस तरह से भूल जाइए अगर आगे बढ़ना है जीवन में। कुछ लोग कहते हैं ना, थर्ड पार्टी कर्मा उसको मिलना चाहिए। कर्म का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। आप क्यों पकड़ के बैठे हैं? परमात्मा बैठा है हिसाब लेने के लिए। आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमसे भी गलतियां होती हैं और हमारे आसपास के लोगों से भी गलतियां होती हैं। कई बार सुलझ नहीं रहा है तो मौन हो जाइए, लेकिन बदले के भाव से बाहर निकलिए। ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होता है कि जैसे हमेशा हम आपसे कहते हैं कि डाली की पिछली टहनी को छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है। कितना ही कोशिश कर लीजिए पैर आगे बढ़ाने की, जब तक उस डाली को नहीं छोड़ेंगे। एक पेड़ की डाली आपने पकड़ी और आप चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, आप 1 किलोमीटर चल लें, गार्डन में घूम लें, तो पॉसिबल नहीं है। तो माफ़ कर दीजिए उन सब लोगों को जिन्होंने आपको पीड़ा दी है, और हो सकता है आपकी वजह से भी किसी को पीड़ा मिली है तो वो भी आपको माफ़ कर देंगे। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहिए। और 2025 जो है मंगल का साल है। मंगल क्या है? रक्त है। मंगल, देखिए, साइंटिस्ट ने तो अब इस चीज़ पर रिसर्च की है कि मंगल लाल रंग का है, और जितना भी है वो सब चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में आज से लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत सारे ऐसे सूत्र उन्होंने दिए हैं, बता दिया था। येलो कलर का है जुपिटर, ये भी आने वाले टाइम में वैज्ञानिक खोजेंगे जो चीज़ें हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहले से ही वर्णित है। मंगल क्या है? लाल रंग का है, आपका रक्त है, खून है मंगल। तो मंगल को बैलेंस करना बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अगर बात, मंगल सेनापति है, सेना का कारक है। तो बात अगर फोर्सेस की करें, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, इनकी बात करें तो इसके लिए मंगल बहुत अच्छा होगा। इन सब चीज़ों के लिए मंगल, कुछ नए ऐसे रूल बनेंगे जो फ़ायदा करेगा। जिनके बर्थ चार्ट में मंगल अच्छे हैं, जिनके लकी नंबर मंगल के मित्र नंबर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बाय बर्थ मंगल राहु की युति है, मंगल शनि की युति है, और आपकी आदतें हैं ऐसी कि ज़रा सी बात में आप लड़ पड़ते हैं, 4 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, आप बीच में जाके सुलझाने के बजाय आप उलझ जाते हैं। छोटी छोटी बातों को या तो लड़ाई करके बाहर निकालते हैं या फिर अंदर दबा देते हैं। दोनों ही स्थितियां आपके लिए खराब है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में। इसे कंट्रोल करने के कुछ तरीके आपको बता रहे हैं। पहली बात, अगर बाय बर्थ मंगल राहु या मंगल शनि की युति है, बर्थ चार्ट में अपनी कुंडली में चेक करिए, तो भूल करके भी रेड और ब्लू या रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मत पहनिए। जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो बहुत ज़िद्दी हैं, जो बात बात में नाक फुलाकर बैठ जाते हैं, उनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए 2025 में। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, अपने जितने भी आग से संबंधित चीज़ें हैं, बिजली से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ पर बहुत सावधानी रखनी होगी। और कहीं ना कहीं वाहनों के प्रति भी, रेड कलर के अगर आपके वाहन है तो स्पेशली सावधान हो जाइए। किसी का रेड कलर का वाहन अगर आप ले रहे हैं कि चल मैं थोड़ी देर चला के तुझे दे देती हूँ, तो यहाँ पर सावधान होइएगा। किसी की छाता लेने से और किसी का वाहन लेने से 2025 में आप बहुत बार 10 बार सोचिएगा, फिर यूज कीजिएगा। और उपाय आपको बताते हैं, इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य भी बताते हैं।
मंगल रखते हैं राहु और शनि को। राहु नेवी ब्लू कलर है, तो जब लाल और नेवी ब्लू कलर को आप मिला देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। जब आपका खून एकदम काले रंग का हो जाएगा, क्लॉट जो खून के थक्के जमते हैं ना, क्लॉटिंग्स बोलते हैं, वो स्थिति मंगल राहु की उसमें होती है। बीपी हाई होने से कई बार ऐसा होता है। और राहु शनि के साथ और कुछ ग्रहों का योग होता है, तो रक्त संबंधित लाइलाज बीमारियां भी ये दे देता है कई बार। तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, छी कहेंगे, लेकिन आप गोमूत्र का सेवन ज़रूर कीजिए। अगर बाय बर्थ ऐसी स्थितियां हैं, आप फ़िल्टर गोमूत्र लीजिए, उसमें बदबू नहीं आती है। अब तो साइंटिस्टों ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि गोमूत्र में सोना चांदी तक पाया जाता है। आप चांदी की सोने की भस्म लेते हैं आयुर्वेद में, तो गोमूत्र से स्नान करना, गोमूत्र गंगाजल तुलसी मिला लीजिए इसको। इसका जितना ज़्यादा आप सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हल्के रंगों का प्रयोग करना, अनुलोम विलोम करना, चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। और जब भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, पानी पी लीजिए, तभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक तेज पत्ता अपने पास हमेशा रखिए, 2025 में काम आएगा, क्योंकि गुस्से और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। उस तेज पत्ते को अपने ऊपर ऐसे घुमाइए 4 बार और बोलिए मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरा सारा गुस्सा इसमें आ गया, गुस्से से उसको जला दीजिए। देखिए, एक्शन रिएक्शन तो ज़रूरी है ना। गुस्सा आ रहा है, उसको अगर आप दबा देंगे तो आप देखेंगे ऐसे जिनकी कुंडली में ना राहु, आप कुंडली उठा के देखिए, मंगल राहु की युति होती है, वो लोग बैठे बैठे या तो शरीर को हिलाते रहते हैं, या पैर उनका कंटिन्यू हिलता रहता है, बैठे बैठे ऐसे 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 हिलाते रहेंगे। आप पैर पंजे से हिला रहे हैं या पूरा पैर हिला रहे हैं, ये आपकी ग्रहों की युति के अनुसार पता लग जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर आपके हाव भाव को देखकर भी जान जाते हैं कि आपके कौन से ग्रह खराब है और आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थितियां हैं, तो वो तेज पत्ता, आप किसी ने कुछ कह दिया, आप अंदर दबा दोगे कि गुस्सा बाहर निकालने से इस साल प्रॉब्लम होनी है, तो दबाने से भी आपको फिर क्या होगा, पेट की प्रॉब्लम होगी, एंजाइटी होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो आपने दबाना भी नहीं है, निकालना भी नहीं है, बीच का रास्ता है। जहाँ बहुत ज़रूरी है वो अलग बात है, थोड़ा बहुत कभी कभी तो सभी गुस्सा करते हैं, लेकिन जो बात में बहुत ज़्यादा करते हैं उनकी बात होती है। तो आपने उसको तेज पत्ते से इस तरह से उसको जला देंगे, तो वो जो तेज पत्ते की सुगंध है ना, वो काम करेगी आपके गुस्से को शांत करने के लिए। वॉक जरूर करिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। ये तो वैसे भी अच्छा होता है, लेकिन इस साल में चांदी का प्रयोग पानी पीने के लिए, पहनने के लिए, क्योंकि जब आप चांदी का प्रयोग करेंगे तो आपका मन का कारक है चंद्रमा। आपका चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा, और जो सौभाग्यशाली है, अपनी माँ को हर रोज़ हक कीजिए। सासू माँ है तो उनको हक कीजिए। माँ समान कोई महिला आपके पास है, उन्हें हक कीजिए, उन्हें गले से लगाइए, उनसे प्रेम कीजिए। वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उनका मामला है। और आप देखेंगे धीरे धीरे महिलाओं का सम्मान कीजिए। इससे क्या होगा, अब हम कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को खुश कर रहे हैं, सामने वाला हमें इरिटेट कर रहा है, तो वहाँ शांत हो जाइए। फिर आप जब बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो भी एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में नहीं रहते, तो भी प्रॉब्लम होता है। बुरा मत कीजिए बस वहाँ पर। इसलिए मैं, क्योंकि रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं, आप वहाँ पर बैलेंस रखिए अपने आप को कि ठीक है, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, मेरे से इतना हो सकता था मैंने कर दिया, मैं शांत हूँ कुछ टाइम के लिए। अपने ऊपर फोकस करिए। हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, नहीं समझा सकते, खुद को समझाइए। अपनी पतंग की जो डोर है अपने हाथ में रखिए। फिर जहाँ भगवान को काटनी होगी, जीवन लीला जहाँ समाप्त होनी होगी, तो वो ज़रूर वही करेंगे। लेकिन अपने जीवन को कागज़ की नाव बनाकर मत छोड़िए। हमारा जीवन भी कागज़ की तरह ही है, मिट्टी की तरह, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन इसे हम पतंग बनाएं और डोरी अपने हाथ में रखें, या फिर इसकी नाव बनाकर या इसका हवाई जहाज़ बनाकर इसे कहीं भी फेंके और कहीं भी अटक जाए, ये हमारे हाथ में है। तो 2025 में कोशिश कीजिए आपकी पतंग की डोर दूसरा कोई काटे नहीं, आपको गुस्सा दिलाकर, आपको उकसा कर, इसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था कह के आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर। तो लोगों से कहिए भाई मेरे से मेरी बात करो और उनसे उनकी बात करो, ठीक है, इस तरीके से। और खुल के हंसिए। अगर मंगल राहु की युति है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे लोग हंसते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि
वो थोड़ा सा स्माइल भी आ गई तो उन्हें लगता है वो बहुत हंस गए। बहुत सारे चुटकुले सुनने के बाद भी ऐसे लोग ठहाके लगा के नहीं हंसते हैं। तो खूब ठहाके लगा के हंसिए दोस्तों के साथ, घर परिवार के साथ, मस्त रहिए और 2025 का खूब शुरुआत भी, स्वागत भी खूब खुश होकर उमंग उत्साह के साथ करिए और दिसंबर 2025 आते आते उसी उमंग उत्साह को बनाए रखिए। हमारी एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।